सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अलमास गेम्स चैनल पे। मेरा अलमास और आप देख रहे हैं अलमास गेम्स चैनल। आज के जमा के साथ वीडियो में हम खेलेंगे ग्रैनी का चैप्टर 3 और आपको समझाने वाले सेंट्रीना गेम के अंदर कैसा है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, लेट्स गो। एंड गाइस, ये वीडियो उस टाइम से स्टार्ट होती है एक नॉर्मल इंसान थी। जब ग्रैनी एक नॉर्मल इंसान थी तो वो एक घर में रहा करती थी एंड ग्रैनी के साथ साथ उसकी डॉटर इन लॉ भी उसी के साथ रहा करती थी, जिसका नाम स्लेंड्रीना था। और स्लेंड्रीना की एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी उम्र 6 साल की थी और वो भी उन्हीं के साथ उस घर में रहा करती है, जिसमें ग्रैनी होती है एंड ग्रैनी की डॉटर इन लॉ होती है। देन उसी के साथ साथ ग्रैनी की ग्रैंड डॉटर भी उसी के साथ रहती है जिसकी उम्र 6 साल की होती है। देन इसी के साथ साथ ग्रैनी के हस्बैंड यानी ग्रैंडपा वो ग्रैनी से दूर काफी टाइम पहले से एक अलग जगह पर रहते हैं। दैट मीन ग्रैंडपा अपने एक अलग सेपरेट घर में रहते हैं अकेले, एंड जो ग्रैनी होती है वो अलग घर में रहती है ग्रैंडपा से। एंड ग्रैनी के साथ उसकी डॉटर इन लॉ एंड जो उसकी ग्रैंड डॉटर होती है वो रहती है। तो ग्रैनी की जो डॉटर इन लॉ होती है यानी स्लेंड्रीना, तो वो काफी ज्यादा अजीब होती है, उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा वियर्ड होता है। बेसिकली जो स्लेंड्रीना होती है वो ब्लैक मैजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती है एंड उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि वो ब्लैक मैजिक के थ्रू काफी सारी डीमन पावर अपने अंदर लेकर आए, जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल और इमोर्टल हो जाए। सो दैट्स रीजन जो स्लेंड्रीना होती है वो ब्लैक मैजिक के रिचुअल करना, देन ब्लैक मैजिक की बुक्स पढ़ना, वो ये सब करती रहती है एंड ये सब उसके लिए एक आम बात हो चुकी होती है। स्लेंड्रीना ये सारी चीजों में अपना काफी सारा टाइम देती है, जिसकी वजह से वो अपनी एक छोटी सी बच्ची को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती है। एंड जो उसकी छोटी सी बच्ची होती है वो भी अपनी मम्मी से ज्यादा यानी स्लेंड्रीना से ज्यादा अपनी ग्रैनी से प्यार करती है एंड वो ग्रैनी के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करती है और वो फुल टाइम ग्रैनी के साथ ही रहती है। बिकॉज ऑफ जो उस बच्ची की मम्मी यानी स्लेंड्रीना होती है वो काफी ज्यादा अजीब होती है, उसका बिहेवियर भी काफी ज्यादा वियर्ड होता है, बिकॉज ऑफ वो ब्लैक मैजिक के रिचुअल ये सारी चीजों में काफी ज्यादा पड़ चुकी होती है। तो इसी ही रीजन से जो स्लेंड्रीना की छोटी सी 6 साल की बच्ची होती है तो वो स्लेंड्रीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, वो अपनी ग्रैनी को ही ज्यादा प्यार करती है, उन्हीं के साथ रहती है। स्लेंड्रीना फुल टाइम ब्लैक मैजिक की बुक्स पढ़ती है, देन वो उसमें ढूंढने की कोशिश करती है कि वो किस तरह से अपने अंदर डीमन पावर को ला सकती है, देन वो इमोर्टल बन सकती है। फाइनली स्लेंड्रीना को वो रिचुअल मिल जाता है ब्लैक मैजिक की बुक्स में, जिसके थ्रू वो अपने अंदर काफी सारी डीमन पावर ला सकती है। सो उस रिचुअल में लिखा हुआ होता है कि स्लेंड्रीना को अगर अपने अंदर डीमन पावर चाहिए, अगर उसको डीमन पावर्स लेनी है तो उसको अपने सबसे प्यारे इंसान की बलि देनी पड़ेगी। दैट मीन स्लेंड्रीना दुनिया में जिससे भी सबसे ज्यादा प्यार करती है, जो भी इंसान उसके लिए सबसे ज्यादा प्यारा है, तो स्लेंड्रीना को उसको मारना पड़ेगा। बेसिकली स्लेंड्रीना को उस इंसान की बलि देनी पड़ेगी डेविल के सामने, जिसके बदले डेविल उसको काफी सारी अपनी डेमन पावर दे देगा। तो यार जो स्लेंड्रीना होती है वो ये रिचुअल पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बिकॉज ऑफ स्लेंड्रीना को कैसे भी करके डेमन पावर चाहिए थी, उसको इमोर्टल और पावरफुल बनना था। तो अब बस स्लेंड्रीना को अपने सबसे प्यारे इंसान को मारना पड़ेगा। एंड स्लेंड्रीना जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो ऑब्वियसली उसकी 6 साल की छोटी सी बच्ची थी। स्लेंड्रीना डेमन पावर पाने के लिए इतनी ज्यादा क्रूअल और इतनी ज्यादा अजीब हो जाती है कि वो अपनी बेटी को मारने के लिए तैयार हो जाती है। तो फाइनली एक दिन होता क्या है, स्लेंड्रीना अपनी छोटी सी 6 साल की बच्ची को अपने घर के बेसमेंट में लेकर जाती है। देन वो उस पर कुछ रिचुअल करने के बाद वो उसको मार देती है, मतलब वो अपनी बेटी की बलि डेविल को दे देती है, जिससे डेविल काफी ज्यादा खुश होता है एंड वो ऑब्वियसली स्लेंड्रीना को अपनी काफी सारी डीमन पावर दे देता है। पावर्स मिलने के बाद स्लेंड्रीना काफी ज्यादा अजीब हो जाती है, देन जो उसकी मेंटेलिटी होती है वो पूरी तरह से डेविल की तरह हो जाती है एंड वो काफी ज्यादा क्रूअल भी हो जाती है। स्लेंड्रीना इतनी ज्यादा क्रूअल हो जाती है कि उसके साथ जो ग्रैनी रहती थी तो स्लेंड्रीना उसको भी एक रूम में बंद कर देती है। दैट मीन स्लेंड्रीना ग्रैनी को एक रूम में बंद कर देती है, उसको भूखा और तड़प तड़प के मरने के लिए। तो अब होता क्या है यार, ग्रैनी एक रूम में बंद हो जाती है एंड ऐसे ही कुछ टाइम निकल जाता है और स्लेंड्रीना भी अब बहुत ज्यादा खुश होती है। तो काफी टाइम निकलने के बाद ग्रैनी भूख की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और अब वो बिल्कुल मरने ही वाली होती है। तो यार जैसे ही ग्रैनी मरने वाली होती है तो इतने में ही जो ग्रैनी की ग्रैंड डॉटर थी यानी जो स्लेंड्रीना की 6 साल की बच्ची थी जिसको स्लेंड्रीना ने मार दिया था, तो उस बच्ची की आत्मा अपने ग्रैनी के पास आती है। बिकॉज ऑफ यार जो वो बच्ची थी वो अपनी ग्रैनी से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी। तो जिस टाइम स्लेंड्रीना ने उस छोटी सी बच्ची को मारा था, उस बच्ची की आत्मा उसके मरने के बाद डेविल के पास चली जाती है, क्योंकि स्लेंड्रीना ने अपनी बच्ची की आत्मा को बेसिकली डेविल को बेच दिया था, जिसके बदले डेविल ने स्लेंड्रीना को अपनी डीमन पावर्स दी थी। तो अब डेविल उस बच्ची के सोल का यूज करने के लिए उसको काफी सारी ब्लैक मैजिक की पावर्स दे देता है। दैट मीन डेविल उस बच्ची के सोल से अपने कुछ काम कराने के लिए उसको अपनी काफी सारी डीमन पावर और एबिलिटीज दे देता है। तो अब होता क्या है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि वो बच्ची की सोल अपनी ग्रैनी के पास आ जाती है जो कि अभी मरने वाली होती है। तो वो बच्ची अपनी ग्रैनी को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है, बिकॉज ऑफ वो ग्रैनी से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, वो हमेशा उसी के साथ रहा करती थी एंड जो ग्रैनी थी वो भी उस बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। तो अब होता क्या है, वो बच्ची अपनी ग्रैनी को ठीक करने के लिए अपनी काफी सारी ब्लैक मैजिक की
की पावर्स अपनी दादी को दे देती है, यानी ग्रैनी को दे देती है, जिससे वो दोबारा से ठीक हो जाए और पहले से ज्यादा पावरफुल होकर वो स्लेंड्रीना को भी मार सके। तो वो बच्ची अपनी काफी सारी डीमन पावर्स और अपनी काफी सारी एबिलिटीज अपनी ग्रैनी को दे देती है, जो डेविल ने उस बच्ची को दी थी अपना काम कराने के लिए। तो अब होता क्या है, ग्रैनी को जैसे ही वो सारी पावर्स मिलती हैं तो ग्रैनी भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। देन ग्रैनी एक लेडी घोस्ट के रूप में बदल जाती है, बिकॉज ऑफ उसके अंदर भी अब काफी सारी डीमन पावर जा चुकी हैं। एंड जो ग्रैनी की पावर्स होती हैं जो उसको मिली भी होती हैं तो वो स्लेंड्रीना से भी ज्यादा पावरफुल होती है। तो अब होता क्या है, जो ग्रैनी होती है वो अपने रूम के डोर को तोड़ देती है। देन वो डोर तोड़कर बाहर निकलती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में स्लेंड्रीना के पास जाकर वो उसको मार देती है। देन मरने के बाद जो स्लेंड्रीना की सोल होती है वो भी एक लेडी घोस्ट के रूप में बदल जाती है, बिकॉज ऑफ जो स्लेंड्रीना थी तो उसके पास भी काफी सारी डीमन पावर्स थी, जिसकी वजह से जो स्लेंड्रीना की सोल होती है वो मरने के बाद एक लेडी घोस्ट के रूप में बदल जाती है, जिसकी वजह से ग्रैनी स्लेंड्रीना को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती थी, यानी जो उसकी सोल थी उसको खत्म नहीं कर सकती थी। तो अब ग्रैनी क्या करती है कि वो स्लेंड्रीना की सोल को उसी घर में एक जगह पर कैद कर देती है। स्लेंड्रीना की सोल को कैद करने के लिए ग्रैनी अपनी ग्रैंड डॉटर की कुछ चीजों का यूज करती है, जिसमें उसका एक पालना और एक टेडी होता है। ग्रैनी उस बच्ची की पालने और टेडी को एक पजल बनाकर वो स्लेंड्रीना की आत्मा को वहीं पर कैद कर देती है उन्हीं दोनों चीजों के साथ, और जब तक वो टेडी उस पालने में नहीं जाएगा तो तब तक स्लेंड्रीना कभी भी आजाद नहीं हो सकती। तो इसलिए ग्रैनी उस पालने को अपने घर के एक सीक्रेट रूम में ले जाकर बंद कर देती है। देन वो उस टेडी को उस पालने से काफी ज्यादा दूर अपने घर के एक सीक्रेट जगह पर ले जाकर रख देती है, जिससे कोई भी उस टेडी को उस पालने में ले जाकर ना डाल सके और स्लेंड्रीना कभी भी आजाद ना हो। स्लेंड्रीना की आत्मा को कैद करने के बाद ग्रैनी अपने ही घर में रहना स्टार्ट कर देती है। एंड ग्रैनी भी अब काफी ज्यादा क्रूअल हो जाती है, बिकॉज ऑफ उसके पास भी अब काफी सारी ब्लैक मैजिक की पावर्स आ जाती हैं। एंड जो उसकी मेंटेलिटी है वो भी एक डेमन जैसी हो जाती है। लेकिन यार जो ग्रैनी की पावर्स होती हैं जो कि उसकी पोती ने दी हुई होती है उसको, तो ग्रैनी की पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं होती है। एंड इसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा पावरफुल भी होती है और ग्रैनी के पास काफी सारी एबिलिटीज भी आ जाती है। ग्रैनी की काफी सारी एबिलिटीज में से एक एबिलिटी ऐसी भी होती है जिसके थ्रू वो अपनी पावर्स को अनलिमिटेड बढ़ा सकती है। दैट मीन ग्रैनी जितने ज्यादा लोगों को मार के उनकी बॉडी की एनर्जी को ऑब्जर्व करेगी अपने अंदर तो उसकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। एंड ग्रैनी जितने ज्यादा लोगों को मारेगी तो वो और ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। तो ग्रैनी को अपनी ये वाली एबिलिटी का पता लग जाता है, ग्रैनी को अपनी पावर्स का अंदाजा हो जाता है। तो कुछ टाइम के बाद ग्रैनी के घर पर काफी ज्यादा लोग आकर फंसते हैं जाने अनजाने में। एंड ग्रैनी उन सारे ही लोगों को एक एक करके मार देती है अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए, बिकॉज ऑफ ग्रैनी काफी ज्यादा पावरफुल बनना चाहती है। एंड इसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा क्रूअल भी हो चुकी है। तो ऐसे ही ग्रैनी यार काफी ज्यादा लोगों को मारती रहती है। देन वो इंसानों को मार मार कर अपनी पावर्स को बढ़ाकर काफी ज्यादा पावरफुल घोस्ट लेडी बन जाती है। तो कुछ टाइम के बाद अनफॉर्चुनेटली एक दिन होता क्या है कि ग्रैनी के घर में एक स्ट्रेंजर आके फंस जाता है, यानी एक बंदा आकर फंस जाता है जाने अनजाने में। देन वो ग्रैनी के घर से निकलना चाहता है कैसे भी करके, बिकॉज ऑफ ग्रैनी उसके पीछे पड़ जाती है। तो वो बंदा ग्रैनी के घर से निकलने के लिए काफी सारे क्लू ढूंढता है। देन उसको क्लू ढूंढते ढूंढते वो टेडी उसके हाथ लग जाता है, जिसके थ्रू ग्रैनी ने स्लेंड्रीना की आत्मा को कैद करके रखा हुआ था। तो अब क्या होता है यार, वो बंदा उस टेडी को अपने हाथ में ले लेता है। देन वो कैसे ना कैसे करके जाने अनजाने में वो उसी रूम में पहुंच जाता है जहां पर ग्रैनी ने अपना सीक्रेट पालना रखा हुआ था, जिसके थ्रू यार उसने स्लेंड्रीना की आत्मा को कैद करके रखा हुआ था। तो वो बंदा उस रूम में जाकर उस पालने में अनफॉर्चुनेटली उस टेडी को डाल देता है। एंड जैसे ही वो टेडी उस पालने में जाता है तो स्लेंड्रीना की आत्मा आजाद हो जाती है। दैट मीन जो वो पजल था जो ग्रैनी ने बनाया था अपने पालने और टेडी का यूज करके, तो वो पजल वो बंदा जाने अनजाने में तोड़ देता है, जिससे स्लेंड्रीना की आत्मा आजाद हो जाती है। तो काफी टाइम के आजाद होने के बाद स्लेंड्रीना काफी ज्यादा खुश होती है। एंड वो उसी टाइम ग्रैनी को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है ग्रैनी से। बट ये चाहते हुए भी स्लेंड्रीना ग्रैनी का मुकाबला नहीं कर सकती थी उस टाइम पर, क्योंकि ग्रैनी उस टाइम पर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। देन जो ग्रैनी की पावर्स थी वो स्लेंड्रीना से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। सो दैट्स रीजन स्लेंड्रीना वहां से भागना ही बेहतर समझती है। एंड फाइनली स्लेंड्रीना ग्रैनी के घर से भाग जाती है। बट यार अभी भी स्लेंड्रीना को ग्रैनी से अपना बदला पूरा करना था, लेकिन स्लेंड्रीना चाहते हुए भी ग्रैनी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो अब स्लेंड्रीना क्या सोचती है कि वो ग्रैनी के हस्बैंड यानी ग्रैंडपा को मार देगी। देन जिससे जब ग्रैनी को पता लगेगा कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो वो काफी ज्यादा दुखी होगी, बिकॉज ऑफ ग्रैनी अपने हस्बैंड यानी ग्रैंडपा से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी। और जैसे कि मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था कि जो ग्रैंडपा थे वो ग्रैनी से काफी ज्यादा दूर एक अलग घर में रहा करते थे अकेले। तो ये प्लानिंग बनाकर स्लेंड्रीना फटाफट से ग्रैंडपा के घर जाती है। देन वो उनको वहां पर जाकर मार देती है। ग्रैंडपा को मारने के बाद स्लेंड्रीना ग्रैंडपा के घर से भी भाग जाती है। तो अब इधर क्या होता है, ग्रैनी को पता लग जाता है कि स्लेंड्रीना उससे छूटकर भाग चुकी है। देन जैसे ही ग्रैनी को पता लगता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है एंड वो थोड़ा सा डर भी जाती है। एंड ग्रैनी को इस बात का भी अंदाजा हो जाता है कि स्लेंड्रीना उससे बदला लेने के लिए वो उसके हस्बैंड यानी ग्रैंडपा को भी चोट पहुंचा सकती है या फिर वो उनके साथ कुछ भी गलत कर सकती है। तो यार ये बात सोचकर ग्रैनी फटाफट से अपने हस्बैंड यानी ग्रैंडपा के घर उनको बचाने के लिए जाती है। देन जैसे ही ग्रैनी ग्रैंडपा के घर में एंटर करती है तो ऑब्वियसली जैसा कि ग्रैनी ने सोचा हुआ होता है वहां पर
और वैसा ही होता है। दैट मीन जो ग्रैंडपा होते हैं वो फ्लोर पर पड़े हुए होते हैं काफी ज्यादा बुरी हालत में। एंड ये चीज देखकर ग्रैनी काफी ज्यादा सैड होती है। जब उसको पता लगता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो ग्रैनी काफी ज्यादा रोती है, उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। बट ग्रैनी को पता लग जाता है कि यह सारे काम स्लेंड्रीना के ही है, स्लेंड्रीना ने ही ये सब कुछ किया है ग्रैंडपा के साथ। तो अब क्या होता है, ग्रैनी ग्रैंडपा को जिंदा करने के लिए अपनी कुछ ब्लैक पावर्स ग्रैंडपा को दे देती है, जिससे जो ग्रैंडपा होते हैं वो जिंदा हो जाते हैं। बट यार जो ग्रैंडपा होते हैं वो जिंदा तो हो जाते हैं, लेकिन वो पहले जैसे इंसान नहीं रहते, बिकॉज ऑफ जो ग्रैनी है उसने अपनी डीमन पावर्स ग्रैंडपा को दी है, जिसके थ्रू ग्रैंडपा जिंदा हुए हैं। तो जिंदा होने के बाद ग्रैंडपा भी एक घोस्ट के रूप में बदल जाते हैं, बिकॉज ऑफ उनके अंदर भी अब काफी सारी डीमन पावर आ चुकी है। तो अब ग्रैंडपा बताते हैं कि स्लेंड्रीना ने उनकी ऐसी हालत की है, स्लेंड्रीना ने उसके साथ किया सब क्या है। एंड जो ग्रैनी होती है अब वो स्लेंड्रीना पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, वो कैसे भी करके अपना बदला लेना चाहती है, क्योंकि स्लेंड्रीना ने उसके हस्बैंड यानी ग्रैंडपा को मार दिया था, तो वो अपने हस्बैंड का बदला अब स्लेंड्रीना से लेना चाहती है। तो यार अब क्या होता है, ग्रैनी और ग्रैंडपा अपने घर से बाहर निकलते हैं स्लेंड्रीना को पकड़ने के लिए। तो काफी टाइम तक ग्रैनी और ग्रैंडपा स्लेंड्रीना को ढूंढते हैं, बट स्लेंड्रीना ग्रैनी और ग्रैंडपा के हाथ नहीं आती। एंड जो ग्रैंडपा और ग्रैनी होते हैं वो वापस से ग्रैंडपा के घर पर आ जाते हैं। एंड जो ग्रैनी होती है अब वो ग्रैंडपा के साथ उन्हीं के घर में रहने का फैसला करती है। देन वो दोनों साथ में रहने लगते हैं, जो कि आपने ग्रैनी के चैप्टर 2 में देखा भी होगा। तो अब इधर जो स्लेंड्रीना होती है वो ग्रैनी और ग्रैंडपा से बचकर काफी ज्यादा दूर आ जाती है एक सेपरेट जगह पर। देन स्लेंड्रीना को अंदाजा होता है ग्रैनी की पावर्स का। स्लेंड्रीना समझ जाती है कि ग्रैनी काफी ज्यादा पावरफुल है एंड वो अकेले ग्रैनी का सामना नहीं कर सकती, उसको किसी न किसी का साथ चाहिए ग्रैनी को मारने के लिए और अपना बदला ग्रैनी से पूरा करने के लिए। बिकॉज ऑफ जो स्लेंड्रीना थी वो भी ग्रैनी को मारना चाहती थी, वो भी ग्रैनी से अपना बदला पूरा करना चाहती थी, बट वो ये सब अकेले नहीं कर सकती थी। तो अब स्लेंड्रीना क्या करती है, वो दोबारा से कुछ रिचुअल करना स्टार्ट करती है। देन वो डेविल से कांटेक्ट करती है। डेविल से कांटेक्ट करने के बाद स्लेंड्रीना बोलती है कि उसको एक डेविल सन चाहिए जो कि उसकी हेल्प कर सके ग्रैनी से बदला लेने के लिए, ग्रैनी को मारने के लिए। स्लेंड्रीना काफी टाइम तक रिचुअल करती है। देन वो डेविल से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको एक डेविल सन दे। तो काफी टाइम के बाद डेविल स्लेंड्रीना को एक अपना डेविल सन देता है और वो डेविल सन एक छोटा सा क्रिएचर होता है। तो यार अब स्लेंड्रीना को उसका एक छोटा सा बच्चा मिल जाता है जो कि एक डेविल सन होता है। तो वो डेविल सन यानी वो छोटा सा क्रिएचर जो कि स्लेंड्रीना को दिया है डेविल ने, तो वो साइज में तो काफी ज्यादा छोटा होता है, बट उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि अगर उस छोटे से क्रिएचर के ऊपर कुछ रिचुअल किए जाए काफी ज्यादा टाइम तक, तो उस छोटे से क्रिएचर का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देन इसी के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो जाएगा, जिसके थ्रू स्लेंड्रीना इजिली ग्रैनी को मारकर अपना बदला पूरा कर सकती थी। तो अब स्लेंड्रीना उस छोटे से क्रिएचर को बड़ा और पावरफुल बनाने के लिए वो उस पर रिचुअल करना स्टार्ट कर देती है। तो इतने में ही क्या होता है यार, इधर ग्रैनी और ग्रैंडपा को पता लग जाता है कि स्लेंड्रीना कहाँ पर है। ग्रैनी और ग्रैंडपा स्लेंड्रीना की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और वो हाथों हाथ स्लेंड्रीना के पास जाते हैं उसकी लोकेशन पर। स्लेंड्रीना की लोकेशन पर पहुंचने के बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा क्या देखते हैं कि स्लेंड्रीना वहां पर एक छोटे से क्रिएचर के ऊपर कुछ रिचुअल कर रही है। देन जैसे ही ग्रैनी और ग्रैंडपा को स्लेंड्रीना वहां पर देखती है तो वो उनसे डरकर वहां से भाग जाती है। लेकिन स्लेंड्रीना तो वहां से भाग जाती है, बट जो उसका छोटा सा बच्चा होता है यानी वो छोटा सा क्रिएचर जिसके ऊपर वो रिचुअल कर रही होती है, तो वो वहीं पर रह जाता है। तो अब क्या होता है, ग्रैनी और ग्रैंडपा उस छोटे से क्रिएचर को पकड़ लेते हैं। देन वो उसको पकड़ने के बाद सोचते हैं कि कभी ना कभी स्लेंड्रीना उस छोटे से क्रिएचर यानी अपने बच्चों को बचाने के लिए उनके पास आएगी ही। तो ये बात सोचकर ग्रैनी और ग्रैंडपा उस छोटे से क्रिएचर को यानी स्लेंड्रीना के बच्चे को अपने घर पर अपने साथ ले आते हैं। देन वो उसको अपने घर पर ही लाकर बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि कभी ना कभी स्लेंड्रीना अपने बच्चों को बचाने के लिए ग्रैनी और ग्रैंडपा के पास उनके घर में आएगी ही, जिससे वो स्लेंड्रीना को आराम से पकड़ सकते हैं। तो अब ग्रैनी और ग्रैंडपा काफी ज्यादा इंतजार करते हैं स्लेंड्रीना का अपने घर पर ही। तो ऐसे ही काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है, लेकिन जो स्लेंड्रीना होती है वो ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर पर अपने बच्चों को बचाने के लिए नहीं आती है। एंड यही से होती है ग्रैनी चैप्टर 3 की स्टोरी स्टार्ट। तो अब क्या होता है, जो स्लेंड्रीना होती है वो ग्रैनी और ग्रैंडपा से बचकर काफी ज्यादा दूर एक अलग सेपरेट जगह पर आ जाती है। स्लेंड्रीना अपने छोटे से बच्चे यानी उस क्रिएचर को ग्रैनी और ग्रैंडपा से बचाना चाहती है, बिकॉज ऑफ काफी ज्यादा मुश्किल से डेविल ने वो क्रिएचर दिया था स्लेंड्रीना को। एंड उस क्रिएचर के बिना स्लेंड्रीना ग्रैनी को नहीं मार सकती थी, बट यार चाहते हुए भी स्लेंड्रीना ग्रैनी और ग्रैंडपा का मुकाबला करके अपने बच्चों को नहीं बचा सकती थी, बिकॉज ऑफ वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। बट स्टिल वो अपने बच्चे को ग्रैनी और ग्रैंडपा से बचाना चाहती है। तो अब इधर क्या होता है, जो ग्रैनी और ग्रैंडपा होते हैं वो काफी ज्यादा टाइम तक स्लेंड्रीना का इंतजार करते हैं, बट स्लेंड्रीना उनके घर पर नहीं आती है। देन ऐसे ही काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है, बट स्लेंड्रीना नहीं आती है। लेकिन अब ग्रैनी और ग्रैंडपा के सामने एक और प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है कि बहुत टाइम पहले से ग्रैंडपा के घर पे कोई भी इंसान नहीं आया था, जिसकी वजह से ग्रैनी ने काफी ज्यादा टाइम पहले से कोई भी इंसान का शिकार करके उसकी बॉडी को ऑब्जर्व करके अपनी पावर नहीं बढ़ाई थी। बेसिकली बहुत ज्यादा टाइम से ग्रैनी को उसका शिकार नहीं मिला था। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को स्टोरी में बताया था कि ग्रैनी के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो किसी भी इंसान को मारकर उसकी पावर को ऑब्जर्व करके अपनी पावर बढ़ा सकती है। बट यार यहाँ पर एक ग्रैनी का माइनस पॉइंट भी होता है कि अगर काफी ज्यादा टाइम तक ग्रैनी को उसका शिकार नहीं
नहीं मिलता है, या फिर वो बहुत ज्यादा टाइम तक किसी भी इंसान को मारकर उसकी बॉडी की एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पाई, तो ग्रैनी की जो पावर्स है वो धीरे धीरे कम होती रहेंगी। एंड अगर ऐसे ही ग्रैनी को बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक कोई भी इंसान नहीं मिलता है तो ग्रैनी की पावर्स बहुत ज्यादा लो हो जाएंगी और ग्रैनी इतनी ज्यादा कमजोर हो जाएगी कि वो मर भी सकती है। तो यार अब यही चीज ग्रैनी के साथ हो रही थी बिकॉज ऑफ ग्रैंडपा के घर पे कोई भी इंसान नहीं आया था बहुत ज्यादा लंबे टाइम से, जिससे ग्रैनी किसी भी इंसान का शिकार करके उसको मारकर अपनी पावर को नहीं बढ़ा पा रही थी। देन धीरे धीरे करके ग्रैनी की पावर्स लो होती जा रही थी एंड ग्रैनी के साथ साथ ग्रैंडपा भी कमजोर होते जा रहे थे बिकॉज ऑफ ग्रैनी ने ही ग्रैंडपा को अपनी पावर देके जिंदा किया था। ग्रैनी ग्रैंडपा को जिंदा रखने के लिए वो उनको टाइम टाइम पर अपनी कुछ पावर्स देती रहती थी जिससे ग्रैंडपा जिंदा रहते थे। बट यार अब जब ग्रैनी ही किसी इंसान से अपनी पावर को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी, उसको कोई पावर्स नहीं मिल पा रही थी, तो ग्रैंडपा को भी ग्रैनी से कोई पावर नहीं मिल पा रही थी। देन ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों धीरे धीरे करके कमजोर होने लगते हैं। लेकिन यार इधर क्या होता है, जो स्लेंड्रीना होती है वो अभी भी अपने छोटे से बच्चे यानी उस क्रिएचर को ग्रैनी और ग्रैंडपा से बचाने की सोचती है। बट स्लेंड्रीना कहीं ना कहीं डरती है क्योंकि वो अकेले ग्रैनी और ग्रैंडपा का मुकाबला करके उनसे लड़कर अपने बच्चे को नहीं बचा सकती थी। सो दैट्स रीजन जो स्लेंड्रीना होती है वो एक प्लानिंग बनाती है कि वो चुपके से ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर पर जाएगी। देन वो उनसे अपना बच्चा चुरा कर ले आएगी चुपके से, जिससे स्लेंड्रीना को ग्रैनी और ग्रैंडपा से लड़ना भी नहीं पड़ेगा और उसका बेटा भी उसको मिल जाएगा। देन वो अपने बेटे को पावरफुल बनाकर रिचुअल के थ्रू ग्रैनी को मारकर अपना बदला पूरा कर सकती है। बट यार अब इधर क्या होता है, ग्रैनी और ग्रैंडपा टाइम के साथ साथ कमजोर होते जा रहे थे। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था ग्रैनी की पावर्स और ज्यादा लो होती जा रही थी। सो इसलिए जो ग्रैनी होती है वो एक प्लानिंग बनाती है। वो सोचती है कि वो इससे पहले पूरी तरह से कमजोर हो जाए, तो वो उससे पहले अपने घर से बाहर निकलेगी। देन वो खुद बाहर निकलकर जंगलों से इंसानों को पकड़ेगी। देन वो उनको मारकर अपनी पावर को ऑब्जर्व करके वो पहले जैसी पावरफुल हो जाएगी। तो ग्रैनी ये वाली प्लानिंग बनाकर वो अपने घर से बाहर निकलती है इंसानों की तलाश में। लेकिन जो ग्रैंडपा होते हैं वो ग्रैनी के साथ नहीं जाते बिकॉज ऑफ ग्रैंडपा काफी ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं। तो इसलिए जो ग्रैंडपा होते हैं वो घर पर ही रहते हैं। ग्रैनी के घर से निकलने के कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो स्लेंड्रीना होती है वो फाइनली ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर पर पहुंच जाती है अपने बच्चों को चुराने के लिए चुपके से। बट जैसे ही स्लेंड्रीना ग्रैंडपा के घर पर एंटर करती है तो वो वहां पर क्या देखती है कि ग्रैंडपा काफी ज्यादा कमजोर हालत में अपने घर में पड़े हुए हैं। देन जो उसका बच्चा है यानी वो छोटा सा क्रिएचर, तो उसको वहां पर बंद करके रखा हुआ है ग्रैनी और ग्रैंडपा ने। एंड जो ग्रैनी है वो घर पे है ही नहीं, वो घर से बाहर है। तो यार ये चीज देखकर स्लेंड्रीना बहुत ज्यादा खुश होती है एंड वो अपने छोटे से बच्चे यानी उस क्रिएचर को हाथों हाथ छुड़ा लेती है। स्लेंड्रीना ग्रैंडपा को भी अपने साथ ले लेती है बिकॉज ऑफ वो उनको तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है। तो फाइनली स्लेंड्रीना ग्रैंडपा और अपने छोटे से बच्चे यानी उस क्रिएचर को लेकर ग्रैनी के घर से भाग जाती है। और जो ग्रैंडपा होते हैं वो वहां पर कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं। तो अब इधर क्या होता है, जो ग्रैनी होती है वो काफी ज्यादा टाइम तक इंसानों को ढूंढती है जंगलों में, बट उसको कोई भी इंसान नहीं मिल पाता। वो किसी भी इंसान का शिकार करके अपनी पावर को ऑब्जर्व नहीं कर पाती। ग्रैनी काफी ज्यादा सैड होकर वो वापस से अपने घर के लिए लौट जाती है। देन जैसे ही ग्रैनी ग्रैंडपा के घर में एंटर करती है तो वो वहां पर क्या देखती है कि जो स्लेंड्रीना का बच्चा है यानी वो छोटा सा क्रिएचर, तो वो वहां से गायब है। एंड उसी के साथ साथ जो ग्रैंडपा है वो भी वहां पर नहीं है। ये चीज देखकर ग्रैनी समझ जाती है कि ये सारे काम स्लेंड्रीना के ही हैं। एंड जब ग्रैनी को पता लगता है कि वो उसके हस्बैंड यानी ग्रैंडपा को भी अपने साथ ले गई है तो ग्रैनी स्लेंड्रीना पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। बट चाहते हुए भी ग्रैनी स्लेंड्रीना का मुकाबला करके ना ही अपने हस्बैंड को बचा सकती है और ना ही स्लेंड्रीना को पकड़ सकती है बिकॉज ऑफ ग्रैनी की पावर्स काफी ज्यादा लो हो चुकी होती है अब, क्योंकि काफी टाइम से ग्रैंडपा के घर पर कोई भी इंसान आकर नहीं फंस रहा था, जिसकी वजह से ग्रैनी किसी भी इंसान का शिकार कर कर और वो उसको मारकर उसकी बॉडी की एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी। सो दैट्स द रीजन जो ग्रैनी की पावर्स होती है वो इतनी ज्यादा लो हो जाती है कि वो स्लेंड्रीना का मुकाबला भी नहीं कर सकती थी। लेकिन यार अब इधर क्या होता है, जो स्लेंड्रीना होती है वो ग्रैंडपा और अपने छोटे से बच्चे यानी उस क्रिएचर को लेके एक सुनसान जगह पर एक सुनसान घर में चली जाती है। देन वो उस घर में जाने के बाद वो ग्रैंडपा को उसी तरह बंद कर देती है जिस तरह ग्रैंडपा ने अपने घर में स्लेंड्रीना के बच्चे यानी उस क्रिएचर को बंद करके रखा हुआ था तड़प तड़प के मरने के लिए। तो यार अब इधर क्या होता है, ग्रैनी दिन पर दिन और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। टाइम के साथ साथ उसकी पावर और भी ज्यादा लो होती जा रही थी एंड वो चाहते हुए भी स्लेंड्रीना से ग्रैंडपा को नहीं बचा सकती थी। देन उधर स्लेंड्रीना वो दोबारा से अपने बच्चे यानी उस छोटे से क्रिएचर पर रिचुअल करना स्टार्ट कर देती है उसको पावरफुल और बड़ा बनाने के लिए। एंड अगर एक बार स्लेंड्रीना का वो रिचुअल कंप्लीट हो जाता तो वो क्रिएचर काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल हो जाता। देन बाद में ग्रैनी की डेथ पक्की थी, ग्रैनी का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। बट अभी भी जो इधर ग्रैनी होती है वो कमजोर अकेली घर में पड़ी भी होती है एंड वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी होती है। उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी होती है। ग्रैनी चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकती थी जैसा वो करना चाहती थी एंड वो सोचती है कि उसकी डेथ अब काफी ज्यादा करीब है। बट कुछ टाइम के बाद रात का टाइम हो रहा होता है एंड अनफॉर्चुनेटली ग्रैनी के घर के सामने एक कार आकर रुकती है। बेसिकली वो कार खराब हो गई होती है। तो उस कार के अंदर 5 बंदे होते हैं, दैट मीन वो टूरिस्ट होते हैं जो वहां से निकल रहे होते हैं। बट उनकी कार ग्रैनी के घर के थोड़ा सा पीछे खराब हो जाती है। तो यार जो उस कार के अंदर 5 बंदे होते हैं वो अपनी रात बिताने के लिए ऑब्वियसली ग्रैनी के घर में चले जाते हैं।
फिर वो पांचों बंदे ग्रैनी के घर में जाने के बाद वो उसके एक रूम में जाकर लेट जाते हैं और जैसे ही वो बंदे ग्रैनी के घर में जाते हैं तो ग्रैनी को पता लग जाता है कि उसके घर में कुछ इंसान आ चुके हैं एंड ग्रैनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसको एक उम्मीद आती है अपने हस्बैंड को बचाने की एंड स्लेंडरिना को दोबारा से पकड़ने की। तो अब क्या होता है, ग्रैनी अपने घर को पूरी तरह से लॉक कर देती है, वो अपने मेन डोर को पूरी तरह से लॉक कर देती है एंड वो पांचों बंदे वहां पर फंस जाते हैं। तो काफी ज्यादा टाइम तक ग्रैनी एक एक करके उन पांचों ही टूरिस्ट को मार देती है। देन वो उन पांचों बंदों को मारने के बाद जो उनकी बॉडी की पावर होती है, ग्रैनी उन बंदों की पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। पावर ऑब्जर्व करने के बाद ग्रैनी पहले जैसी काफी ज्यादा पावरफुल लेजेंड घोस्ट बन जाती है। दोबारा से पावरफुल बनने के बाद ग्रैनी अपने हस्बैंड ग्रैंडपा को स्लेंडरिना से बचाना चाहती है, बट उसके लिए ग्रैनी को स्लेंडरिना की लोकेशन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट मीन ग्रैनी को स्लेंडरिना की लोकेशन का पता लगाना होगा उस तक पहुंचने के लिए। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रैंडपा अभी भी स्लेंडरिना के पास ही होते हैं एंड जो ग्रैंडपा के अंदर पावर्स होती हैं वो ग्रैनी की दी हुई होती हैं ग्रैंडपा को जिंदा रखने के लिए। तो अब क्या होता है, ग्रैनी ग्रैंडपा के अंदर अपनी पावर को सेंस करती है। देन वो अपनी पावर्स को सेंस करने के बाद अपनी पावर्स के थ्रू ग्रैंडपा की लोकेशन को लोकेट कर लेती है एंड ग्रैनी जानती है कि जहां पर ग्रैंडपा है वहां पर स्लेंडरिना भी जरूर होगी। तो अब क्या होता है, ग्रैनी फटाफट से काफी ज्यादा गुस्से में स्लेंडरिना की लोकेशन पर मिनटों में पहुंच जाती है। स्लेंडरिना की लोकेशन पर पहुंचने के बाद ग्रैनी क्या देखती है कि वहां पर स्लेंडरिना ने उसके हस्बैंड यानी ग्रैंडपा को कैद करके रखा हुआ है। ग्रैंडपा की हालत काफी ज्यादा बेकार हो चुकी होती है, वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके होते हैं और वो कुछ ही टाइम में बस मरने ही वाले होते हैं। यह चीज देखकर ग्रैनी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है एंड इसी के साथ साथ स्लेंडरिना को भी पता लग जाता है कि ग्रैनी वहां पर आ चुकी है। बट अब की बार स्लेंडरिना ग्रैनी से डरकर नहीं भागती, वो उसका मुकाबला करती है। देन ऑब्वियसली ग्रैनी और स्लेंडरिना में फाइट होती है। ये फाइट काफी ज्यादा टाइम तक चलती है बट एट द एंड जो ग्रैनी होती है वो जीत जाती है और स्लेंडरिना हार जाती है। ग्रैनी स्लेंडरिना को पकड़ लेती है क्योंकि जो ग्रैनी की पावर्स है वो स्लेंडरिना से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो स्लेंडरिना को पकड़ने के बाद ग्रैनी अपने हस्बैंड यानी ग्रैंडपा को कुछ पावर दे देती है जिससे जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी पहले जैसे हो जाते हैं। लेकिन जो स्लेंडरिना का बच्चा वो छोटा सा क्रिएचर होता है वो अभी भी उसी घर में होता है। तो ग्रैनी उस छोटे से क्रिएचर को मारने के लिए भी जाती है बट इतने में स्लेंडरिना ग्रैनी से बोलती है कि तुम मेरे बच्चों को जाने दो, उसको मत मारो। लेकिन उस टाइम पर ग्रैनी इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वो स्लेंडरिना के सामने ही उसके बच्चों को मार देती है यानी उस क्रिएचर को मार देती है। तो यार उस क्रिएचर को मारने के बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा एक प्लानिंग बनाते हैं कि अब वो स्लेंडरिना को ग्रैंडपा के नहीं ग्रैनी के घर लेके जाएंगे। वही घर जो आप ग्रैनी के चैप्टर 1 में देखते हो तो वो ग्रैनी का ही घर होता है। चैप्टर 2 में ग्रैंडपा का घर होता है जिसमें ग्रैनी ग्रैंडपा के साथ रहती है। तो अब ग्रैनी और ग्रैंडपा ये फैसला लेते हैं कि वो स्लेंडरिना को ग्रैनी के घर पे ले जाकर वो उसको उसी पुराने पजल के साथ बंद कर देंगे। दैट मीन उसी टेडी और पालने के साथ बंद कर देंगे जैसा कि ग्रैनी ने पहले स्लेंडरिना को किया था। तो फाइनली ग्रैनी और ग्रैंडपा स्लेंडरिना को ग्रैनी के घर लेकर जाते हैं। देन वो उसको उसी पजल के साथ बंद कर देते हैं। दैट मीन वो स्लेंडरिना की सोल को उसी टेडी और पालने के साथ बंद कर देते हैं। लेकिन यार अब की बार ग्रैनी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। ग्रैनी नहीं चाहती कि पिछली बार की तरह अब और कोई स्ट्रेंजर या इंसान उसके घर में आ जाए। देन वो जाने अनजाने में उस टेडी को दोबारा से उस पालने में डाल दे जिससे स्लेंडरिना की सोल दोबारा से आजाद हो जाए। एंड अगर स्लेंडरिना एक बार आजाद हो जाती तो वो दोबारा से ग्रैनी के लिए कोई ना कोई खतरा बन सकती थी बिकॉज ऑफ ग्रैनी पहले भी मरते मरते बची थी। सो दैट्स रीजन ग्रैनी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो अब ग्रैनी क्या सोचती है कि वो अपने घर को पूरी तरह से चारों साइड से बंद कर देगी, सील कर देगी, जिससे कोई भी स्ट्रेंजर या कोई भी इंसान उसके घर में आकर जाने अनजाने में उस टेडी को उस पालने में न डाल सके और जो स्लेंडरिना की आत्मा है वो आजाद ना हो सके। तो अब ग्रैनी क्या करती है, वो अपने घर को पूरी तरह से सील करने के लिए वो अपने घर के चारों साइड में बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्री खड़ी कर देती है। देन वो अपनी बाउंड्री के पीछे एक सीवर लाइन खोदती है। देन वो उस सीवर में काफी सारा पानी भर के उसमें क्रोकोडाइल छोड़ देती है जिससे अगर कोई भी बंदा अनफॉर्चुनेटली बाउंड्री के अंदर आ जाता है तो वो उस सीवर को पार ना कर सके। एंड इसी के साथ साथ ग्रैनी अपने घर को भी पूरी तरह से चेंज कर देती है। ग्रैनी अपने घर को काफी ज्यादा बड़ा और कंफ्यूज्ड बना देती है जिससे अगर कोई भी बंदा जाने अनजाने में उसके घर में चला भी जाए तो वो वहां पर जाकर कंफ्यूज्ड हो जाए। एंड ग्रैनी अपने घर में एक सीक्रेट रूम बनाती है जिस रूम में वो अपने पालने को ले जाकर रख देती है और वो उस रूम को पूरी तरह से लॉक कर देती है। देन इसी के साथ साथ वो उस टेडी को भी अपने घर की एक सीक्रेट जगह पर ले जाकर बंद कर देती है, उसको छुपा देती है जिससे उसको कोई भी ना ढूंढ सके। तो उस पालने और टेडी के थ्रू स्लेंडरिना की सोल कैद होती है एंड जब तक वो टेडी उस पालने में नहीं जाएगा तो दोबारा से स्लेंडरिना आजाद नहीं हो सकती। तो अब जो आप ग्रैनी 3 में घर देखते हो वो ग्रैनी का ही घर है जो ग्रैनी के चैप्टर 1 में था। बट बाद में ग्रैनी ने अपने घर को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया। उसने अपने घर के चारों साइड में बाउंड्री खड़ी कर दी। देन इसी के साथ साथ उसने अपने घर को पूरी तरह से बड़ा और कंफ्यूज्ड बना दिया। बट अभी भी आप ग्रैनी 3 में ग्रैनी के घर के काफी सारे क्लू देख सकते हो जो कि ये प्रूफ करते हैं कि वो ग्रैनी का ही घर है। फॉर एग्जांपल ग्रैनी का किरो जो कि उसका पेट था और ये किरो आपने ग्रैनी के चैप्टर 1 में भी देखा होगा जो कि ग्रैनी के घर में रहता था। तो अभी वो आपको ग्रैनी के चैप्टर 3 में भी देखने के लिए मिलता है बिकॉज ऑफ जो वो चैप्टर
चैप्टर 3 में घर है वो ग्रैनी का ही घर है। एंड इसी के साथ साथ आपको और भी काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलती है, जैसा कि वो हेड कटर जो कि ग्रैनी के चैप्टर 1 में था, और ग्रैनी के चैप्टर 3 के घर में आपको ग्रैनी की चेयर भी देखने के लिए मिलती है, ठीक वही चेयर जो कि आपको ग्रैनी के चैप्टर 1 में देखने के लिए मिलती थी। देन इसी के साथ साथ ग्रैनी के चैप्टर 1 का पालना जो कि आपको ग्रैनी के चैप्टर 3 में दिखाया जाता है। ठीक इसी तरह आपने ग्रैनी के चैप्टर 1 में ग्रैनी की कार देखी होगी उसके गैरेज में, और यही कार आपको ग्रैनी के चैप्टर 3 में भी दिखाई जाती है। तो यार ये सारी चीजें ये प्रूफ करती है कि जो ग्रैनी के चैप्टर 3 में घर है वो ग्रैंडपा का नहीं, वो ग्रैनी का ही घर है, जो कि आपको ग्रैनी के चैप्टर 1 में देखने के लिए मिलता था। बट फॉर सम रीजन ग्रैनी ने बाद में अपने घर को पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो यार चलो अपनी स्टोरी पर अब वापस आ जाते हैं। तो अब होता क्या है, ग्रैनी ने अपने घर को पूरी तरह से सील तो कर लिया था, उसने अपने घर के चारों साइड में बाउंड्री कर ली थी जिससे कोई भी इंसान उसके घर में ना आ सके। बट यही चीज ग्रैनी और ग्रैंडपा के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर रही थी, क्योंकि अगर कोई भी इंसान ग्रैनी के घर में आकर नहीं फंसता है तो ग्रैनी किसी भी इंसान का शिकार नहीं कर पाएगी, वो उसकी पावर को ऑब्जर्व नहीं कर सकती, जिसका ये साफ साफ मतलब है कि ग्रैनी की जो पावर्स है वो दोबारा से धीरे धीरे करके लो होने लगेंगी। तो ग्रैनी ने अपने घर को पूरी तरह से सील तो कर दिया था, बट यही चीज उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत भी बन चुकी थी। तो इस चीज को देखते हुए ग्रैनी और ग्रैंडपा एक फैसला लेते हैं कि अब खुद ग्रैंडपा घर से बाहर जाया करेंगे। देन वो घने जंगलों से जो भी इंसान वहां पर कैंपिंग या घूमने के लिए आता है वो उनको पकड़ पकड़ कर ग्रैनी के घर पर ग्रैनी के पास लेकर आया करेंगे। देन ग्रैनी उनकी पावर को ऑब्जर्व कर लिया करेगी, जिससे ग्रैनी भी पावरफुल रहेगी और जो ग्रैंडपा है उनको भी पावर मिलती रहेगी। तो यार ये फैसला ग्रैनी और ग्रैंडपा लेते हैं। एंड जो ग्रैंडपा है अब वो ऐसा ही करते हैं, वो रोजाना बाहर जाते हैं इंसानों की तलाश में। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनको कोई भी इंसान नहीं मिलता और वो खाली हाथ अपने घर पर आ जाते हैं, बट कभी कभी उनको एक या दो इंसान मिल जाते हैं और वो उन बंदों को पकड़कर ग्रैनी के पास ग्रैनी के घर में लेकर आते हैं। बट अब ग्रैनी उन इंसानों को एकदम से मारकर उनकी बॉडी से पावर को ऑब्जर्व नहीं करती पहले की तरह, बल्कि ग्रैंडपा जितने भी बंदों को ग्रैनी के पास लेकर आते थे उसके घर में, तो ग्रैनी उन सारे बंदों को अपने घर के बेसमेंट में छोटे छोटे रूम बनाकर जिंदा ही बंद कर दिया करती थी उन लोगों को उन जेल टाइप रूम में। तो वो बंदे जिंदा रहते थे बेसमेंट में कैद। एंड जो ग्रैनी होती थी वो धीरे धीरे करके उन बंदों की बॉडी से एनर्जी ऑब्जर्व करती थी। तो इस तरह एक बंदे से ग्रैनी काफी ज्यादा टाइम तक उसको जिंदा रखकर उसकी धीरे धीरे एनर्जी को ऑब्जर्व करती थी, जिससे उसको काफी ज्यादा टाइम मिल जाता था और उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन जैसे जैसे ग्रैनी उस बंदे की बॉडी से एनर्जी ऑब्जर्व करती थी तो वैसे ही वो बंदा मरने लगता था धीरे धीरे करके, एंड एट द एंड वो बंदा मर जाता था। देन ये चीज आपने ग्रैनी के चैप्टर 3 में देखी भी होगी, गेम के स्टार्टिंग में जब ग्रैंडपा आपको मारकर अपने बेसमेंट में बंद कर देते हैं, तो आपने बेसमेंट में काफी सारे स्केलेटन वगैरह भी देखे होंगे। तो वो स्केलेटन उन्हीं बंदों के होते हैं जिनको ग्रैंडपा पकड़कर ग्रैनी के पास लेकर आते थे। देन ग्रैनी उन सारे ही बंदों को बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देती थी और उनकी बॉडी से धीरे धीरे करके एनर्जी को ऑब्जर्व करती थी। तो काफी टाइम तक ग्रैनी और ग्रैंडपा का ऐसा ही चलता है। ग्रैंडपा बाहर से बंदों को पकड़ पकड़ कर ग्रैनी के पास लेकर आते हैं। तो कुछ टाइम के बाद एक दिन होता क्या है, ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर के पास एक जंगल में दो बंदे कैंपिंग करने के लिए आते हैं। एंड इधर ग्रैंडपा इंसानों की तलाश में घर से बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे ही ग्रैंडपा थोड़ा सा दूर चलते हैं जंगलों में अपने घर से, तो वो दोनों बंदे ग्रैंडपा को दिख जाते हैं कैंपिंग करते हुए। एंड जैसे ही ग्रैंडपा उन दोनों बंदों को देखते हैं तो ऑब्वियसली वो उनको पकड़ कर ले आते हैं ग्रैनी के घर में, ग्रैनी के पास। देन ग्रैनी जो होती है वो उन दोनों भी बंदों को बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देती है एंड वो उन दोनों ही बंदों को मार देती है उनकी पावर ऑब्जर्व करके। तो कुछ टाइम के बाद होता क्या है, जो वो दो बंदे आए थे कैंपिंग करने के लिए, तो उनमें से एक बंदे का छोटा भाई वहीं पर आता है अपने भाई को ढूंढने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका था और उसका भाई अभी भी घर नहीं पहुंचा था। सो दैट्स वाई जो उसका छोटा भाई होता है वो उसको उसी जगह पर ढूंढने के लिए आता है जहां पर वो कैंपिंग करने के लिए आए थे। तो यार वो वहां पर अपने भाई को ढूंढता ढूंढता अनफॉर्चुनेटली ग्रैनी के घर में चला जाता है। देन जैसे ही वो बंदा अपने भाई को ढूंढता हुआ ग्रैनी के घर में चला जाता है तो ग्रैंडपा उसको अंदर देख लेते हैं, तभी ग्रैंडपा उस पर अटैक कर देते हैं। देन वो बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है। बाद में ग्रैंडपा उस बंदे को भी अपने घर के बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देते हैं। तो कुछ टाइम के बाद उस बंदे को होश आता है, उसकी आंख खुलती है एंड जब वो अपने आप को देखता है तो वो एक रूम में बंद हुआ होता है। एंड इसी के साथ साथ वो वहां पर काफी सारे स्केलेटन वगैरह भी देखता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसको पता होता है कि वो जल्दी ही मरने वाला है। लेकिन उस बंदे को कैसे न कैसे करके ग्रैनी के घर से बाहर निकलना ही था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बंदा अपने रूम से बाहर निकलता है कैसे भी करके, जिस रूम में वो बंद था। देन बाहर निकलने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा मेहनत करता है, वो क्लू से क्लू जोड़ने लगता है बाहर निकलने के लिए। एंड इसी के बीच बीच में स्लेंडरीना की आत्मा भी उस बंदे को दिखाई देती थी और वो उससे कुछ बोलने की कोशिश करती थी, लेकिन वो बंदा उस टाइम पर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो स्लेंडरीना की बात को भी नहीं सुनता। ये चीज आपने ग्रैनी के चैप्टर 3 के गेम में भी देखी होगी। जब आप ग्रैनी के घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो आपको बीच बीच में स्लेंडरीना की आत्मा भी दिखाई देती है। बेसिकली वो आपसे कुछ बोलना चाहती है। तो यार अब क्या होता है, वो बंदा ग्रैनी के घर से बाहर निकलने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो ग्रैनी के घर से बाहर नहीं निकल पाता। वो बंदा उस टाइम पर काफी ज्यादा सैड हो जाता है। बट इतने में ही स्लेंडरीना की आत्मा दोबारा से उस बंदे के सामने आती है और वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें
तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो स्लेंड्रीना उस बंदे को बताती है कि कहीं पर ग्रैनी ने अपने ही घर में एक सीक्रेट जगह पर टेडी छुपा के रखा हुआ है, तो वो तुम्हें टेडी कैसे भी करके ढूंढना है। देन तुम्हें एक और सीक्रेट रूम ढूंढना है जिसमें एक सीक्रेट पालना रखा हुआ है, तो वो टेडी तुम्हें उस पालने में डालना है, जिसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगी एंड आजाद होने के बाद मैं तुम्हें इस घर से निकाल सकती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो वो बंदा स्लेंड्रीना की ये वाली बात को सुनता है और उसको दूसरा रास्ता दिख भी नहीं रहा था ग्रैनी के घर से बाहर निकलने का। तो अब वो बंदा क्या करता है, वो स्लेंड्रीना की ये वाली बात को मान लेता है, क्योंकि उसको कैसे भी करके ग्रैनी के घर से बाहर निकलना था। देन वो बंदा ऐसा ही करता है, वो काफी टाइम तक ग्रैनी के घर में उस टेडी को ढूंढता है और फाइनली वो ग्रैंडपा और ग्रैनी से बचता हुआ उस टेडी को ढूंढ लेता है। बाद में वो कैसे भी करके वो सीक्रेट रूम भी ढूंढ लेता है जहां पर वो सीक्रेट पालना रखा हुआ होता है। देन वो फाइनली उस टेडी को उस पालने में डाल देता है और जैसे ही वो बंदा उस टेडी को उस पालने में डालता है तो दोबारा से ग्रैनी का पजल टूट जाता है और स्लेंड्रीना की सोल दोबारा से आजाद हो जाती है। तो आजाद होने के बाद स्लेंड्रीना काफी ज्यादा खुश होती है और जैसा कि स्लेंड्रीना ने उस बंदे से वादा किया था कि वो आजाद होने के बाद उसकी हेल्प करेगी उसके घर से बाहर निकलने के लिए, तो अब स्लेंड्रीना उस बंदे की हेल्प करने के लिए वो बदले में उसको एक मैन की देती है, जिसकी के थ्रू वो बंदा ग्रैनी के घर से बाहर निकल सकता है। और ये चीज आपने गेम में भी देखी होगी ग्रैनी के चैप्टर 3 में, जब आप स्लेंड्रीना को आजाद कर देते हो वो टेडी पालने में डालकर, तो स्लेंड्रीना की सोल आजाद हो जाती है और वो जाते जाते आपको एक मैन की देके जाती है। तो ठीक ऐसा ही स्टोरी में होता है, स्लेंड्रीना उस बंदे को मैन की दे देती है बदले में। देन बाद में वो बंदा उस मैन की का यूज करके फाइनली ग्रैनी के घर से बाहर निकल जाता है, वो एस्केप कर जाता है। एंड फाइनली हमारे इस गेम के साथ इस गेम की स्टोरी भी कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप सो कि यार अब आपको सारे सीक्रेट का पता लग चुका होगा, आपको ग्रैनी चैप्टर 3 की पूरी स्टोरी का पता लग चुका होगा, बिकॉज ऑफ मैंने काफी ज्यादा डीपली एक्सप्लेन कर दिया है ग्रैनी चैप्टर 3 की स्टोरी को आप लोगों के सामने। एंड इसी के साथ साथ आपको काफी सारे सीक्रेट्स भी पता लगे होंगे ग्रैनी चैप्टर 3 के, कि जो ग्रैनी का घर है वो कैसे चेंज हुआ ग्रैनी चैप्टर 3 में। एंड इसी के साथ साथ आप जो ग्रैनी चैप्टर 3 में स्केलेटन देखते हो बेसमेंट में, तो वो स्केलेटन वहां पर कैसे आए, उन स्केलेटन का भी सीक्रेट आप लोगों को पता लग चुका होगा। तो आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज यार एक लाइक कर दो, क्योंकि यार काफी ज्यादा मेहनत लगती है भाई, ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आपके जस्ट एक लाइक से मेरे को और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना, देन मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली स्टोरी कैसी लगी। और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी